जी, नमस्कार। मैं लालकेश्वर मणि त्रिपाठी, स्वदेशी जागरण मंच, पूर्वी उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता हूँ। आज संगठन के आदेशानुसार स्वदेशी चौपाल में मुझे भी बोलने का मौका मिला है और आज संगठन ने विषय बदला है। अभी तक पूरे देश की बात हो रही थी, अभी तक पूरे प्रदेश की बात हो रही थी, लेकिन अब संगठन ने सोचा है कि हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के मॉडल की बात करेंगे और आज 26वें दिन चर्चा का पहला दिन है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के मॉडल के पहले चर्चे में हम सिद्धार्थनगर की बात करेंगे। सिद्धार्थनगर जो मेरे विभाग क्षेत्र में है, मेरा गृह जनपद भी है और पैतृक निवास भी है। अब कहीं भी हम जब विकास की चर्चा करते हैं तो विकास का पैमाना बदल चुका है। विकास के कई सारे पैमाने नापे जाते रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से जब हम विकास की बात करेंगे तो सबसे पहले रोजगार की बात करेंगे। अगर किसी क्षेत्र का विकास भी हो जाए, विकसित भी हो जाए, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में खूब विकसित हो जाए, लेकिन रोजगार शून्य रहे तो उसको हम विकास नहीं मानते। स्वदेशी जागरण मंच का कोई भी कार्यकर्ता उसको विकास नहीं मानता। तो रोजगार को केंद्र में रखते हुए, रोजगार को प्रथम बिंदु बनाते हुए हम सिद्धार्थनगर के विकास की चर्चा आज करेंगे। तो मैं जो चर्चा की शुरुआत करूंगा वो खेती से करूंगा। अब खेती बहुत छोटा विषय लग रहा होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि खेती में सिद्धार्थनगर बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है। लेकिन अगर हम 2,500-3 हज़ार साल पहले जाएं तो लगेगा नहीं यार, सिद्धार्थनगर तो बहुत बढ़िया था। तो सिद्धार्थनगर कैसे बढ़िया था? तो सिद्धार्थनगर धार्मिक दृष्टि से भी बढ़िया था और धार्मिक दृष्टि से जब गौतम बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, सिद्धार्थ से हट करके जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, तो कहा जाता है कि सुजाता नाम की उनकी जो शिष्या थी, तो बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद सबसे पहले उन्होंने भगवान बुद्ध को खीर दिया। और वो खीर किसका था? काला नमक चावल का। और काला नमक चावल पैदा कहाँ होता है? सिद्धार्थनगर में। आज दुनिया के 12 देश काला नमक चावल को प्रसाद के रूप में पूजते हैं, उसको पवित्र चावल मानते हैं और पवित्र चावल का उत्पादन कहाँ होता है? सिद्धार्थनगर में। कल हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से इसकी अवहेलना हुई और आज काला नमक चावल की खेती सिकुड़ करके एकदम से कुछ 100 बीघों में रह गई है। अब इसमें सरकार की भी भूमिका बनती है, उसकी भी चर्चा करेंगे। कैसे उसको विकास हो, खेती का कैसे विकास किया जाए, काला नमक चावल के उत्पादन को बढ़ाया कैसे जाए, इसकी भी चर्चा करेंगे। और दूसरा विषय लिया जाएगा कल पर्यटन। अब पर्यटन में तो बहुत सारे लोग जानते भी नहीं हैं, जो जानते हैं वो सिर्फ कपिलवस्तु को जानते हैं। अच्छा, कपिलवस्तु क्या है, मैं चर्चा कर दूं। कपिलवस्तु भगवान बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन की राजधानी थी, जो सिद्धार्थनगर में है। तो बौद्ध धर्म के लोग बाहर से खूब घूमने आते हैं, दर्शन करने आते हैं, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। हम पर्यटन को विकेंद्रित करेंगे। विकेंद्रित करने से ये फ़ायदा होगा कि पर्यटन की दृष्टि से जो रोजगार मिलना है पूरे ज़िले में, उसका विकेंद्रीकरण होगा। और पर्यटन की दृष्टि से सिद्धार्थनगर बहुत ही समृद्धशाली ज़िला है। पांडवों का अज्ञातवास भी यहीं पर हुआ है, मन गमन का क्षेत्र भी यहाँ पर है। माँ जगदम्बा की बहुत हजारों साल पुरानी मंदिर भी यहीं पर है। 1000 साल पुराना यहाँ बिस्कोहर नाम का शहर भी है, जहाँ पर आज भी 365 कुएं और मंदिर विद्यमान हैं। तो इन सारे आयामों को ध्यान में रखते हुए कल इस विकास मॉडल पर चर्चा होगी, जिसमें खेती और पर्यटन को मुख्य रूप से सिद्धार्थनगर के विकास के रूप में रखा जाएगा।
धन्यवाद।